हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे सभी टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे कि JRF, गेट, PSUs की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें। अगर आपको हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं पहले बताती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, ये जो Q है, कैपिटल Q, इस कैपिटल Q को हम सोर्स चार्ज बोलते हैं और इस स्मॉल q को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये कैपिटल Q अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करके रखता है, जैसे कि टेस्ट चार्ज डायरेक्ट नहीं आ सके। जो इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होती है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसे क्रॉस करने के लिए ये स्मॉल q पे एक फोर्स वर्क करता है। जो इस लाइन को क्रॉस करने के लिए उस पर एक फोर्स रहता है, वर्क करता है, जिसके थ्रू ये लाइन क्रॉस करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये भी है, अगर आप यहाँ जो सोर्स चार्ज अगर वो पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा टेस्ट चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर सपोज ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी उसे ही एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर इस कैपिटल Q सोर्स चार्ज है और स्मॉल q टेस्ट चार्ज है और इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। देखिए, अपोजिट साइड F, और कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच जो डिस्टेंस उसे स्मॉल d से डिनोट किया गया है। यहाँ भी सेम वही वर्क हो रहा है कि यहाँ एक उसका, ये देखिए Q उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। इसी फोर्स वर्क करता है जो इसकी चार्ज के अकॉर्डिंग ये अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट होता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, इफ़ अ चार्ज ऑफ Q कूलम इज़ केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड at a point and the force experienced by the charge in F newtons, then the electric field intensity at that point. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस स्लाइड में आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूले मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी के। ये फार्मूले इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं दो फार्मूले से आते हैं। आप गेट में PSUs में तो नहीं आते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन, बट JRF में आ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, तो देख लेते हैं इनके क्वेश्चन। ये फार्मूले आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई स्मॉल चार्ज Q इक्वल टू 0.6 MC मतलब माइक्रो कूलम is found in a uniform electric field E equal to 2.9 न्यूटन पर कूलम, डिटरमाइन द फोर्स ऑन द चार्ज। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है, स्मॉल q दिया हुआ है, स्मॉल q दिया गया है और कैपिटल E दिया गया है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे। क्या था सेकंड फार्मूला, F इक्वल टू Q इंटू E। ओके, इस फार्मूले को हम यहाँ पर पुट करेंगे। क्या है, 0.6 माइक्रो कूलम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻³ ओके, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 6 इंटू 10⁻³ इंटू क्या है 2.9 इक्वल टू, आंसर में क्या आएगा 0.02। यहाँ लिख देती हूँ 0.02। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी फोर्स फाइंड करना, आउट करना है। इसकी यूनिट होगी न्यूट्रॉन।
न्यूटन्स होगी, ठीक है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ है। अब बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आप ये फार्मूला याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ 2.0 कूलम इफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10,500 न्यूटन एक्ट ऑन द पार्टिकल्स। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, क्या था जो E इक्वल टू एफ अपॉन माइनस स्मॉल क्यू। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स कितना दिया है 10,500 अपॉन में क्या दिया है, क्यू की वैल्यू कितना दिया 2.0 पॉइंट अगर ये इसका काटेंगे तो एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काट दीजिए आप, ये पूरा 2 से कटेगा तो 5,250। अब इसकी यूनिट क्या होगी, E इक्वल टू 5,250, इसकी यूनिट होगी, हमें क्या फाइंड आउट करना था E ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन्स पर कूलम। ओके, ये इसका आंसर है, आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये भी। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि फार्मूला कैसे यूज करना है, इसलिए ये 2 सिंपल से क्वेश्चन ली थी। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे दोनों न्यूमेरिकल, और टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपको हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और किसी को हेल्प करना होगा इस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ उसे शेयर करके उसकी हेल्प करिएगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।